Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss about the second transducer mechanism, that is ion channel receptor. हम लोगों ने पहले GPCR पढ़ा, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर मैकेनिज्म पढ़ा उसका, फिर अब आयन चैनल रिसेप्टर पढ़ेंगे। इसमें सिंपल है कि इसमें क्या होता है, आयन चैनल में रिसेप्टर में क्या होता है कि ये सिंपल आयंस ड्रग आके बाइंड होते हैं इस पर, और ये एक चैनल्स को गेट किए रहते हैं, चैनल को क्लोज किए रहते हैं, जिसकी वजह से बाइंड होने की वजह से वो चैनल ओपन होता है और फिर आयन का इनफ्लक्स या फिर आउटफ्लक्स होता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड। जैसे इसमें देखो आप निकोटिनिक, कोलिनर्जिक, गाबा ए, ग्लाइसिन, NMDA, MP, ये सारे क्या होते हैं, आयन चैनल रिसेप्टर होते हैं। इसमें कोई सेकंड मैसेंजर का जरूरत नहीं पड़ता है और ये सबसे फास्टेस्ट होते हैं, ये सबसे जल्दी एक्ट करते हैं, मिली सेकेंड में ये एक्ट करते हैं, आयंस का ओपनिंग करते हैं सेल में, या तो इनफ्लक्स होता है या फिर आउटफ्लक्स होता है। थर्ड जो मैकेनिज्म है, ये भी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ये है आपका ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। देखिए ये नाम इसका बता रहा है कि ट्रांसमेम्ब्रेन यानी ये मेम्ब्रेन पे रहते हैं, एंजाइम लिंक्ड यानी इस रिसेप्टर से क्या लिंक रहता है, एंजाइम लिंक रहता है। ठीक है, तो इसमें मेनली जो एगोनिस्ट आके बाइंड करता है वो क्या होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, जैसे इंसुलिन हो गए, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स, नर्व ग्रोथ फैक्टर्स, ये सारे आके इस पे बाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए इस रिसेप्टर के बारे में बताया गया है कि दे आर मेड अप ऑफ लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड बाइंडिंग डोमेन कनेक्टेड थ्रू ए सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकल पेप्टाइड चेन टू द इंट्रासेलुलर सब यूनिट हैविंग एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। देखिए ये आपका उसका डायग्राम बनाया गया, ये एक रिसेप्टर है। इसमें क्या होता है, बाहर में एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या है कि एगोनिस्ट आके बाइंड करता है, और फिर यहाँ पर सेल के अंदर ये इंट्रासेलुलर में क्या दिया गया है कि एक एंजाइम रहता है इसमें। जैसे जनरली जो एंजाइम रहता है वो प्रोटीन काइनेज रहता है, किसी किसी केस में ग्वानुलाइल साइक्लेज, नाम से नहीं घबराना है आपको, ठीक है, ये नाम आपको बस याद कर लेना है। प्रोटीन काइनेज रहता है और कभी कभी ग्वानुलाइल साइक्लेज भी रहता है, जिसमें ज़्यादातर जो प्रोटीन काइनेज रहता है वो कौन सा रहता है, जो टायरोसिन को फॉस्फोराइलेट करता है, जिसको हम रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज RTK, देखिए आप यहाँ पर RTK, ये क्या है, ये एंजाइम है यहाँ पर। ठीक है, तब क्या होता है कि जैसे ही अब इसमें इसका जो मैकेनिज्म पूछा जाएगा वो कैसा रहेगा, तो देखो ऑन बाइंडिंग द पेप्टाइड हार्मोन टू द एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, जैसे ही बाइंड किया तो क्या होगा, मोनोमेरिक रिसेप्टर मूव लैटरली इन द मेम्ब्रेन एंड फॉर्म डायमर। ये क्या होगा, ये दोनों लैटरली मूव करके क्या हो जाएंगे, डायमर्स का, जैसे देखिए इन दोनों से आकर बाइंड किया तो यहाँ डायमर का फॉर्म हो गया, डायमराइजेशन हो गया जिसको हम बोलेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो RTK जो है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, ये एक्टिव हो जाता है। ये एक्टिव होने के बाद क्या करता है कि इसमें इस पेप्टाइड में क्या होता है, टायरोसिन रेसिड्यू रहता है। इस टायरोसिन को क्या किया इसने, देखिए यहाँ पर फॉस्फोराइलेट मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, इसको किया, और फिर बहुत सारे प्रोटीन जो सेल के अंदर रहते हैं, जिसमें एक डोमेन रहता है थायोल ग्रुप का, SS2 बोलते हैं जिसको हम, उसको भी क्या करता है, ये फॉस्फोराइलेट कर देता है। क्लियर है, जिसके वजह से क्या होता है, ये देखिए ये PR प्रोटीन बता रहा है और ये थायल ग्रुप है, इसको क्या किया इसने, फॉस्फोराइलेट, मैंने बताया था आपको, फॉस्फोराइलेट करने के बाद क्या होता है, ये एक्टिव हो जाता है और ये बहुत सारे फंक्शन को फॉलो करता है। अब जैसा ये मैसेज लाया होगा एगोनिस्ट हार्मोन, वैसा ही ये क्या करेगा, ये फंक्शन को फॉलो करेगा। इंसुलिन बाइंड हुआ तो इंसुलिन हम जानते हैं कि ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देता है, वो सेलुलर यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है, तो ये वैसा फंक्शन कर लेगा। तो सिंपल सा है कि इसका बस स्ट्रक्चर है कि एक्स्ट्रा सेलुलर में हार्मोन बाइंडिंग साइट रहता है, इंट्रासेलुलर में क्या होता है, एंजाइम रहता है, जो कि नाम ही इसका बताता है। बाइंड होने के बाद डायमराइजेशन हुआ, फिर क्या होता है कि RTK को एक्टिवेट होता है, जो कि फॉस्फोराइलेट करता है टायरोसिन का, और ऐसे प्रोटीन को जो जिसपे SS2 डोमेन रहता है, और फिर अपना फंक्शन को फॉलो करता है। इसमें फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स भी लगता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो यहाँ पर जो RTK है, इसके जगह कोई दूसरा एंजाइम भी हो सकता है, जिसमें ग्वानुलाइल साइक्लेज अगर एंजाइम है तो उसमें भी हो सकता है, जैसे एट्रियल नाइट्रोटिक पेप्टाइड जो हर्ट रिलीज करता है, उस केस में ये रहता है, जो कि आगे का फंक्शन को करता है। ठीक है, अब देखिए फोर्थ जो है वो आपका है ट्रांसमेम्ब्रेन जैक स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर। ये भी सिमिलर एंजाइमेटिक लिंक की तरह ही रहता है, लेकिन इसमें क्या रहता है कि इसमें जो इंट्रासेलुलर डोमेन रहता है ना, इसमें कोई एंजाइम नहीं रहता है, वही बात लिखा हुआ, दिस रिसेप्टर डिफर फ्रॉम द RTK इन नॉट हैविंग एनी इंट्रिंसिक कैटालिटिक डोमेन, मतलब कोई एंजाइम नहीं रहता है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि सिमिलर वैसे ही होता है, कोई साइटोकाइंस आके इससे क्या, इंटरफेरॉन, प्रोलैक्टिन, इससे आके बाइंड करता है। ये बाइंड करने के बाद क्या होता है, इनका
डायमराइजेशन हुआ है। सबसे पहले तो इसमें बाइंडिंग होने के बाद क्या होता है कि इसका एफिनिटी बढ़ा देता है। एफिनिटी किस चीज़ से? जैक, एक जेनस काइनेज एक प्रोटीन रहता है, उससे क्या होता है एफिनिटी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये देखिए आप यहाँ फिगर में दिखाया है कि जो जैक जो ये तो इनएक्टिव फॉर्म में है, जब आके साइटोकाइन यहाँ आके बाइंड हुआ तो क्या हुआ कि ये जो जैक जेनस काइनेज प्रोटीन है वो आके दोनों से बाइंड कर लिया डायमराइजेशन के बाद। फिर अब ये क्या करता है कि ये यहाँ पर टायरोसिन को फॉस्फोराइलेट करता है। क्लियर है? क्या किया इसने? फॉस्फोराइलेट को उसको टायरोसिन को फॉस्फोराइलेट करता है। फिर अब क्या होता है आगे कि अब ये क्या करता है जिसकी वजह से अलग सा जब जैक यहाँ बाइंड हुआ तो उसकी वजह से दूसरा एक प्रोटीन रहता है जिसको हम बोलते हैं सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, स्टैट इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। देखिए अब ये दोनों आके फिर से इन दोनों रिसेप्टर से बाइंड कर लिया। बाइंड होने के बाद इनका भी फॉस्फोराइलेशन होता है, पीस दिखा हुआ है। फिर ये स्टैट आके यहाँ बाइंड हुआ दोनों से और फिर इनका भी फॉस्फोराइलेशन हो गया। फिर अब ये क्या करते हैं, ये दोनों मूव करते हैं न्यूक्लियस के पास और जाके वहाँ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स करते हैं और जो भी मैसेज आ रहता है उसको वहाँ पर पहुँचा देते हैं। सिंपल सा इसमें क्या होता है कि साइटोकिन या फिर कोई एगोनिस्ट बाइंड हुआ, डायमराइजेशन हुआ, फिर जेनस काइनेज बाइंड हुआ जो कि क्या करता है फॉस्फोराइलेशन ऑफ टायरोसिन, और फिर क्या होता है स्टैट को भी ये आके बाइंड होता है, इनका भी फॉस्फोराइलेशन होता है और फिर ये दोनों जाकर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन करते हैं। इसको आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो ये आपका कौन सा हो गया? ट्रांसमेम्ब्रेन जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर। सिंपल सा है। ठीक है, थैंक यू।